वेलकम स्टूडेंट्स। आज बारी है प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 9 की। कह रहा आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा x1 y1 ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A तथा x1 y1 को B पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करें कोण AOB बराबर 90 डिग्री होगा। चित्र दिया हुआ है आकृति 10.13, तो यही आकृति है 10.13, ये आपको किताब में दिया हुआ है। तो कह रहा है एक्स वाई और x1 y1 क्या है, दोनों समांतर है, स्पर्श रेखाएं हैं और बिल्कुल समांतर है। उसमें फिर क्या है, O केंद्र है इस वृत्त का और OQ क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है और OC भी त्रिज्या है और AB जो है स्पर्श रेखाएं XY x1 y1 को मिला रही है। तो हम लोग को साबित करना है कि कोण AOB, ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण मिलकर के 90 डिग्री होगा। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। प्रश्न से O केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसमें एक्स वाई और x1 y1 स्पर्श रेखाएं हैं जो समांतर है। इसको लिख सकते हैं एक्स वाई समांतर, x1 y1 समांतर है। वृत्त में PO OQ तथा OC त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है AB XY और x1 y1 को A तथा B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रही है। तो साबित करना है कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री होगा। इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग को यहाँ साफ पता चल रहा है एक्स वाई और x1 y1 क्या समांतर है और PQ क्या है, दोनों समांतर रेखाओं को टच कर रही है, यानी कि ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक छेदी बोल सकते हैं PQ को भी और AB को भी। तो अभी हम लोग PQ को लेकर के चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उसमें क्या एकांतर कोण बराबर होते हैं, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यह मान करके चलते हैं कि PQ क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा और AB भी एक तिर्यक छेदी रेखा, लेकिन PQ को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर पाएंगे कि इसके एकांतर कोण बराबर है, यानी कि ये बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये नियम है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में सबसे पहले चतुर्भुज POCA के अंतर्गत दो त्रिभुज कौन कौन हैं, त्रिभुज POA तथा त्रिभुज AOC
सी में। ये क्या हो जाएगा, पी ओ बराबर ए सी होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका पी ओ जो है वृत्त की त्रिज्या है और ए सी क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है और ओ सी बराबर ओ सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा होगा। पी ओ बराबर ए सी और ओ सी बराबर ओ सी होगा। क्यों? उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा, त्रिभुज का उभयनिष्ठ भुजा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो भुजा बराबर है, तो दो भुजा और एक कोण दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये 90 डिग्री तो है ही हमारा। कोण ए पी ओ बराबर कोण ए सी ओ बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो दो भुजा और एक कोण बराबर हैं। तो एस ए एस से त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए ओ सी। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। फिर इसी प्रकार से त्रिभुज ओ क्यू बी और त्रिभुज ओ सी बी में ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज भी एस ए एस से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। एस ए एस से त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी बी। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये 90 डिग्री हो गया त्रिभुज ए ओ सी में, ये 90 हो गया। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। आपका ए सी है जो ए सी पी ओ के बराबर है। अब क्या है, ये जब 90 हो गया है तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर भुजा के सामने के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा क्या, 45 डिग्री। तो त्रिभुज ए ओ सी में क्या हो जाएगा, ये 45 और ये भी हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। तो ऐसे में हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए ओ सी जोड़ कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब कोण ओ ए सी बराबर कोण ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसी तरह से त्रिभुज बी ओ सी में हो जाएगा कोण बी ओ सी बराबर कोण ओ बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी जोड़ कोण ए ओ सी। ये दोनों को जोड़ देंगे 45 और 45 मिले कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो गया हम लोग का साबित।